हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको क्या है, देखिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है ए और बी पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ है, फिर आप कैसे करेंगे? तो हमने आपको टाइप 4 बताया था। दूसरे वाले पार्ट को आप 1 मान लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन वो तभी हम करते हैं जो इंटू 1 करके हम कैलकुलेशन करते हैं, जो आगे कैलकुलेशन आएगी जिसमें हमें दूसरा फंक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ये कर दें, क्या हम कर दें कि हम इसको कह दें सेक एक्स और हम कह दें फिर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखिए ये भी तो सेक क्यूब एक्स ही है। अब देखिए यहाँ एक फंक्शन था, इसी को हमने फैक्टर करके दो फंक्शन कर दिए, इसी को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, फिर हमें वही चेक करना है कि अब अगर ऐसा तो हमने कर दिया तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन में जाइए तो यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन भी है आपके पास, सेक एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है, बट इंटीग्रेशन सेक का थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है, डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर इसका इंटीग्रेशन लेंदी हो रहा है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें ताकि इसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो जाए। क्लियर है आपको? आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम यूजुअल चल रहे हैं ये फर्स्ट, ये सेकेंड हम लेके चल रहे हैं, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट सेकेंड। ये अगर पहला लिखा हो ये फर्स्ट है तो ये ऑब्वियस, ये सेकंड लिखा हो तो सेकंड है। हाँ, जब इसको हमें फर्स्ट लिखना हो और इसको सेकंड लिखना हो तो हम नीचे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम पहले आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए एक एक स्टेप। फार्मूला हम फिर से लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, और अगर इनका इंटीग्रेशन करना हो मल्टीप्लीकेशन का तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और ये जो पूरी वैल्यू आएगी इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत आसानी होती है, फार्मूला याद रहता है, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। अब देखिए दिस इज इक्वल, अब फर्स्ट फंक्शन को आपने सेक एक्स लिया है तो सेक एक्स, और सेकेंड फंक्शन आपने सेक स्क्वायर एक्स लिया है तो उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस। अब ये इंटीग्रेशन साइन है, ये ब्रैकेट है, ये एक और ब्रैकेट, आपने यहाँ का डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, देन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस पूरे को फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे। ओके, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए सेक एक्स तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, टेन एक्स होता है। देखिए फर्स्ट फंक्शन आप इसको चूज़ कर सकते थे, सेकंड इसको भी कर सकते थे, बट फिर प्रॉब्लम लेंदी होगी, हो सकता है कि फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कई बार करना पड़ जाए। तो देखने वाली ये बात होती है कि हमारी प्रॉब्लम, हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें, एक तो सोल्यूशन हमारा मिल जाए, दूसरे वो आसानी के साथ वो सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ओके चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस, देखिए इंटीग्रेशन साइन लगाइए, ब्रैकेट एक है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका होता है, ब्रैकेट हम लिख लें ताकि समझ में आए, सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है हमारा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट आपको करना है। दिस इज इक्वल सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए क्या हो गया, सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल सेक एक्स टेन एक्स माइनस, अब देखिए क्या हो गया ये, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम फिर आ रही, फिर दो फंक्शन मिल गए। अब अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, या इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इसी तरह के दो फंक्शन मिलते रहेंगे।
तो हमें क्या करना है फिर, यही चीज़ है, प्रैक्टिस पे यही गौर होगा कि जैसे ही इस तरह की चीज़ें दिखेंगी तो एक चीज़ और आती है कि आपको फिर यही फॉर्म मिलने लगती है, जो सवाल दिया है उसी तरह का इंटीग्रेशन आने लगता है। ठीक है, तो ऐसा आपको सोच, फिर देखिए अगर हमने इसको कहा सेक एक्स और टेन स्क्वायर को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखिए टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या बन गई, सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स और हमारा क्या हो गया डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल बन गया हमारा सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है आपको, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने शुरुआत जब की थी, यानी आपने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था वो क्या लिया था, इंटीग्रेशन से क्यूब एक्स। राइट हैंड साइड में भी एक इंटीग्रेशन से क्यूब एक्स आ रहा है, तो इसको भी लेके लेफ्ट हैंड साइड में चले जाइए। ठीक है, तो कैसे, इसको करने के लिए हम जब इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं तो हम इस वाले पार्ट को सिंपली हम कहते हैं कि आई इक्वल, इसको हम आई इक्वल कह देते हैं। ठीक है, कि आई हमारा ये है। तो अब देखिए फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है कि आई जो आपने स्टार्ट लिया था, जहाँ से आई कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से, ये आपने आई कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब आपने जब इसको कंसीडर किया तो आपका देखिए ये इस पेज का लास्ट स्टेप जो है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया, सेक एक्स टेन एक्स माइनस, अब देखिए ये भी क्या हो गया, फिर ये भी आई हो गया, सेक क्यूब एक्स। देखिए सेक क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को आपने क्या कंसीडर कर लिया, आई। तो यहाँ पे सेक क्यूब एक्स आ रहा है तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, आई प्लस, अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, अब आप इसको ब्रैकेट भी रख सकते हैं, मॉड भी रख सकते हैं, क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू पे ही डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखिए ये आई और आई, तो आई को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो आई प्लस आई हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, अब ये देखिए ये क्या हो गया आपके पास, टू आई। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। देखिए हमारा हो गया टू आई इक्वल सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स विद मॉड। ओके, नाउ और आपको कैलकुलेशन क्या करनी थी, देखिए आपको सॉल्व क्या करना था, आई की वैल्यू निकालनी थी। तो आई की वैल्यू का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन से क्यूब एक्स, यही इसी को आपने आई कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपको निकालना था, तो आई यहाँ आई की वैल्यू जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इधर 1/2। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब लास्ट में आप आंसर लिख लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सब जगह इम्पोज ज़रूर से कर दीजिएगा, सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आपको लिखना होगा वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, देखो ध्यान रखो, बहुत ही सावधानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है स्टेप वाइज। ओके, आपको स्किप नहीं करना है स्टेप। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको स्टेप स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आपको सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो रिकॉल करके, वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं आसानी से, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हम अब इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, बी पार्ट। ओके, तो देख लीजिए बी पार्ट इसका क्या है, बी पार्ट भी इसका ऐसे ही चलेगा। तो हम बी पार्ट को उतनी डिटेल में नहीं करेंगे, हम बी पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब फॉर्मूला आपने ए पार्ट में फॉर्मूला देख ही लिया था, दिस इज इक्वल, देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
क्यों हम इसको सेकंड फंक्शन ले रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, तो इसलिए हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो देखिए इसको भी ले सकते हैं, फिर मुश्किल आएगी। इंटीग्रेशन इसका टिपिकल थोड़ा सा होता है, तो जिसका आसान होता है उसको आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट ले लीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, कोसेक एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर इस पूरी वैल्यू को भी आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये हम थोड़ा सा आपको फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले में आप डिटेल आप अच्छी तरह समझ लीजिए हर स्टेप। अब ये देखिए क्या हो गया, कोसेक एक्स। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? जैसे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो tan होता है, बट कोसेक स्क्वायर जब रहेगा तो कॉट होगा, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और इसको हम नीचे ही लिखते हैं, देन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का याद करिए, सेक और कोसेक आसपास ही हैं। जैसे देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन ये माइनस में होगा। कोसेक वाली वैल्यू जो होती है वो माइनस के साथ होती है। ठीक है, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये माइनस के साथ होगी, माइनस। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और ये आपकी पूरी वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट कर देनी है। दिस इज इक्वल माइनस कॉट एक्स, और ये हो गया कोसेक एक्स। अच्छा चलिए, हमने इसको पहले लिया, इसके बाद में कोई इशू नहीं। ये हो गया, देन माइनस, देखिए ये माइनस माइनस तो अंदर प्लस हो जाएगा, और आपको फिर मिलेगा, तो ये इसको यहीं पे कर दें, थोड़ा सा जगह हमारे पास मिल जा रही है। देखिए माइनस माइनस तो आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारा मिल गया कोसेक एक्स, और ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस, ये हो गया कोसेक एक्स। देखिए अब कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस, अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दें, कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स देन डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर कोसेक क्यूब एक्स आ गया, तो जब जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जब वही सॉल्यूशन में भी वही इंटीग्रेशन आने लगता है, तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको हम आई मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ईजी हो जाती है। तो हम इसको लास्ट में भी, ये सब आई होते हुए आ रहा है, तो इसको भी हम कह सकते हैं देयरफॉर, तो आप इसको यहाँ पे आई लिख लीजिए लास्ट में, आई इक्वल ये हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस, और ये आई है और माइनस, देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, कॉट एक्स आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, कोसेक एक्स का लॉग के टर्म में आएगा ना, लॉग करके कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जैसे यहाँ पे है पहले वाले में है इसी तरह होगा, बट ये प्लस में होती है तो वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे हमने आपको किया था जैसे ये वाली वैल्यू है, तो इसी तरह जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो इस तरह गलतियाँ देखिए एग्ज़ाम में भी हो जाती हैं, तो इसीलिए है कि स्लो हम पढ़ाएं ताकि आसानी हमें भी हो और आपको भी हो। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस है। अब कोसेक एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या ये भी कह सकते हैं इसको कि माइनस लॉग tan x बाई 2। तो अब आप इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप जो चूज़ कर लें। तो हम वही वाला लेके चल रहे हैं कि लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और प्लस आपको c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में इम्पोज कर देना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं छूटना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए नाउ दिस इज देयरफॉर आई इक्वल, अगेन आई इक्वल आई, बल्कि ये नहीं होगा बल्कि आई, और यहाँ से भी एक आई, तो आई प्लस आई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स और प्लस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 2i इक्वल माइनस, अब ये देखिए जो सिस्टमेटिक लिखने का तरीका है वो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स फॉर्मूले में ऐसे चलता है, तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। तो यहाँ भी चूँकि यहाँ हमने चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा चूक कर दी थी, तो गलत नहीं है मैथमेटिकली, बट नॉर्मली हम कोसेक एक्स कॉट एक्स इस तरह बोलते हैं, तो उसी ऑर्डर में हम फिर से लिख रहे हैं। ठीक है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स ये माइनस है, प्लस ये एज इट इज़ ए लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नाउ आई इक्वल, देखिए आई क्या है, 1/2, और यहाँ पे चलिए माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स देन मॉड कंप्लीट प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। बहुत ध्यान से रखिएगा, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है आपको। तो देखिए प्रॉब्लम भी पहले ही की तरह है, बट ये है कि थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है इसमें। तो आपको ये भी देखना है कि फंक्शन कब हमें ब्रेक करना है। जैसे सेक क्यूब एक्स है, तो क्योंकि आपको आगे एक फंक्शन दिया होगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, कब हम अगर उस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, तो उस फंक्शन को ब्रेक करके भी हमें कैलकुलेशन चेक करनी है। ये फॉर्मूला बार बार याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिएगा कि ये बिल्कुल ना भूले। ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और खूब जम के पढ़ाई करिए बच्चों, यही आपके काम आएगा। ओके। कोई नहीं पूछेगा कि आप किस सिचुएशन में थे, कैसे थे, बस ये है कि आपने कितनी अच्छी मेहनत की। ठीक है। हालात सबके साथ होते हैं, तो जो भी आपके पास पॉसिबल सर्कमस्टांसेज हैं, जो भी आपके पास सर्कमस्टांसेज हैं, हालात, उन हालात में जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए। ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।